नमस्कार। भारत में अपना घर होना ये एक बहुत बहुत बड़ा सपना है। और अक्सर ये सपना एक 1000 वर्ग फुट के घर के आसपास ही घूमता है। बिल्कुल, एक आम साइज है ये। हाँ। तो आज हम इसी सपने की जो बुनियाद है, यानी इसे बनाने में लगने वाला सीमेंट और सरिया, स्टील रॉड्स जिसे कहते हैं, उसकी ज़रूरत और लागत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, क्योंकि ये दो चीजें सबसे अहम हैं। हमारे पास कुछ हालिया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का विश्लेषण और इंडस्ट्री के कुछ आंकड़े हैं। ये हमें ये हिसाब किताब समझने में थोड़ी मदद करेंगे। और टैक्स का भी एंगल है इसमें। हाँ बिल्कुल, हाल ही में कुछ टैक्स में बदलाव भी हुए हैं, तो उसका असर भी देखना जरूरी है। तो आज का मकसद साफ है, इन आंकड़ों को थोड़ा खंगालते हैं, समझते हैं कि सीमेंट सरिये का गणित क्या कहता है और जो हालिया जीएसटी बदलाव हुआ है उससे घर बनाने वालों की जेब पर असल में क्या फर्क पड़ा है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानकारी उन सबके लिए काम की हो सकती है जो अपना घर बनाने की सोच रहे हैं या उसका बजट बना रहे हैं। बिल्कुल, प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल पर आते हैं। 1000 वर्ग फीट का घर खड़ा करने में सीमेंट कितना लग जाता है? मतलब ये जानना जरूरी है क्योंकि सीमेंट ही तो सब कुछ जोड़ कर रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीमेंट और सरिया, ये दो चीजें तो किसी भी पक्के मकान की कह सकते हैं रीढ़ होती हैं। हाँ। तो उपलब्ध जानकारी और जो कंस्ट्रक्शन के औसत अनुमान है, हाँ। उनको देखें अगर, तो 1000 वर्ग फीट के घर के लिए आमतौर पर लगभग 400 से 450 बैग सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, 400 से 450 बैग्स। हाँ, जाहिर है ये एक औसत आंकड़ा है। अब घर का डिजाइन कैसा है, नींव कितनी गहरी जा रही है, छत कैसी बन रही है, इन सब बातों से ये मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल। समझ गया। पर 400 से 450 बैग, ये सुनने में तो काफी ज्यादा लग रहा है। हाँ, लगता है। अगर इसे हम आज के भाव से जोड़कर देखें तो लागत कहाँ तक पहुंचती है? हाँ, सीमेंट की खपत तो अच्छी खासी होती है। अगर हम मौजूदा बाजार भाव देखें, जो इन विश्लेषणों के मुताबिक करीब 400 रुपए प्रति बैग के आसपास चल रहा है। ओके। हालांकि ये शहर और ब्रांड के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है, ये ध्यान रखना होगा। सही बात है। तो सिर्फ सीमेंट पर ही कुल खर्च लगभग 160 लाख से 180 लाख के बीच बैठता है। 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए सिर्फ सीमेंट पर? जी हाँ। ये तो अकेले ही एक बड़ा खर्च है। और ये जानना भी अहम है कि घर बनाने के कुल बजट में सीमेंट, सरिये जैसी जो बुनियादी चीजें हैं, इनका हिस्सा काफी बड़ा होता है ना? शायद 20-25% तक भी पहुंच जाता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कुल निर्माण लागत का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसीलिए इन पर होने वाला खर्च बजट पर सीधा असर डालता है। तो सीमेंट का हिसाब तो साफ हुआ, करीब 1.6 से 1.8 लाख रुपए। लेकिन घर की मजबूती के लिए दूसरी सबसे अहम चीज है सरिया, यानी स्टील। स्टील। उसके बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? नींव है, पिलर हैं, छत है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, सरिया भी उतना ही, बल्कि कहूंगी सीमेंट जितना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। यहाँ जो औसत गणना सामने आती है वो ये है कि प्रति वर्ग फुट निर्माण के लिए लगभग 4 से 4.5 किलोग्राम स्टील यानी सरिया लगता है। प्रति वर्ग फुट 4 से 4.5 किलो। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक तरह का मानक अनुमान माना जाता है मजबूती के लिहाज से। 4 से 4.5 किलो प्रति वर्ग फुट। अच्छा, तो अगर हम 1000 वर्ग फीट के घर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कुल कितना स्टील लगेगा? सीधा हिसाब है। इसका मतलब हुआ कि 1000 वर्ग फीट के घर के लिए हमें करीब 4000 से 4500 किलोग्राम स्टील की जरूरत पड़ेगी। 4000 से 4500 किलो। हाँ, इसे अगर टन में बदले तो ये बनता है लगभग 4 से 4.5 टन सरिया। बाप रे। जरा सोचिए, एक सामान्य से दिखने वाले घर के ढांचे में वो जो कंक्रीट का ढांचा होता है, उसमें 4 से 5 टन वजन सिर्फ स्टील का होता है। 4.5 टन सरिया, ये आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। एक आम घर में इतना लोहा लगता है, ये सोचना ही कमाल है। हाँ, लगता है। और इसकी लागत, स्टील की कीमतें तो अक्सर हमने सुना है बदलती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, स्टील के दाम में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। बिल्कुल सही है। ये बाजार की मांग और सप्लाई पर, इंटरनेशनल मार्केट पर भी निर्भर करता है। लेकिन जिन स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे हैं उनके अनुसार मौजूदा कीमत लगभग 60 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास मानी जा सकती है। ओके, 60 रुपए प्रति किलो। हाँ, तो इस हिसाब से अगर हम 4000 से 4500 किलोग्राम की जरूरत को देखें तो सिर्फ सरिया का कुल खर्च 2.40 लाख से 2.70 लाख तक पहुंच जाता है। वाह, मतलब सीमेंट के 1.6 से 1.8 लाख। हाँ, और सरिये के 2.4 से 2.7 लाख रुपए।
अगर हम सिर्फ इन 2 बुनियादी चीजों को ही जोड़ दें तो हम पहले ही कहाँ पहुंच गए? 4 लाख से 4.5 लाख की सीमा को पार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सिर्फ ढांचा खड़ा करने की 2 मुख्य सामग्री की लागत है। बिल्कुल। और जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, ये सिर्फ इन 2 चीजों का दाम है। हाँ। इसमें अभी मजदूरी नहीं है, रेत, गिट्टी, ईंटें, प्लम्बिंग, बिजली, फिनिशिंग का सामान, वो सब तो अलग है। वो सब अलग है। लेकिन ये सच है कि सीमेंट और सरिया, ये 2 आइटम मिलकर ही निर्माण बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआती खर्चों में इनका वजन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है ना, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, जीएसटी वाला। हाँ, हाल ही में सरकार ने सीमेंट और स्टील पर लगने वाले जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। जी। अब सवाल ये उठता है कि इस 10% की कटौती का घर बनाने वाले की जेब पर असल में क्या असर पड़ रहा है? क्या ये कमी सिर्फ कागजों पर है या वाकई बाजार में कीमतें कम हुई हैं और लोगों को फायदा मिल रहा है? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि टैक्स कम होता है पर दाम नहीं घटते। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। बिल्कुल, सैद्धांतिक तौर पर तो ये टैक्स कटौती सीधे बचत में बदलनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक सीमेंट के मामले में जीएसटी दर में ये जो 10% की कमी हुई है, हाँ, उसका मतलब है कि हर बैग पर लगभग 25 से 30 रुपए की बचत होनी चाहिए। प्रति बैग 25 से 30 रुपए? सुनने में शायद ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन जब कोई 400-450 बैग खरीद रहा हो, जैसा हमने पहले हिसाब लगाया था, हाँ, तब तो ये जुड़कर कुछ मायने रखती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति, जैसा हमने गणना की, मान लीजिए 400 बैग सीमेंट का इस्तेमाल करता है, तो 25 रुपए प्रति बैग के हिसाब से भी ये सीधे 10,000 रुपए की बचत हुई। अच्छा। और अगर 450 बैग लगते हैं और मान लीजिए 30 रुपए प्रति बैग बचते हैं, तो ये 13,500 तक पहुंच जाती है। ओके। तो हाँ, कुल मिलाकर 10,000 से 12,000 रुपए या उससे थोड़ी ज्यादा की सीधी बचत सिर्फ सीमेंट पर हो सकती है। ये वो पैसा है जो पहले टैक्स में जा रहा था और अब ग्राहक की जेब में बचना चाहिए, बशर्ते कि पूरी कटौती उस तक पहुंचे। हाँ, ये बशर्ते वाली बात जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई सीमेंट की बचत, लगभग 10-12 हजार रुपए। जी। स्टील का क्या? उस पे भी तो जीएसटी 18% से 18% हुआ है। उसकी लागत तो सीमेंट से भी ज्यादा थी। हाँ, स्टील पर भी जीएसटी कम होने से कीमतों में कमी आनी चाहिए। उद्योग के जो अनुमान है वो बताते हैं कि इस कटौती से स्टील की कुल खरीद पर लगभग 5,000 से 8,000 रुपए तक की और राहत मिल सकती है। 5 से 8 हजार स्टील पर? हाँ, स्टील की कुल लागत ज्यादा है, लेकिन टैक्स कटौती का प्रतिशत तो वही 10% है, तो बचत की रकम इस दायरे में आती है लगभग। अच्छा, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, सीमेंट पर करीब 10,000 से 12,000 रुपए, हाँ, और स्टील पर 5,000 से 8,000, तो सिर्फ इन 2 मुख्य चीजों पर घर बनाने वाले को जीएसटी कटौती की वजह से कुल मिलाकर लगभग 15,000 से 20,000 तक की बचत देखने को मिल सकती है। हाँ, आपकी गणना बिल्कुल सही है। ये बचत सीधे तौर पर इन 2 सबसे जरूरी चीजों की खरीद लागत को कम करती है। अब सवाल ये है कि ये 15,000 से 20,000 रुपए की बचत जब घर बनाने का कुल खर्च शायद लाखों में होता है, 15-20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये रकम वास्तव में कोई बड़ा अंतर लाती है या ये बस ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है? देखिए, इसे 2 तरह से देखा जा सकता है। अगर हम इसे पूरी तस्वीर के साथ देखें तो जैसा कि ये आंकड़े बताते हैं, जीएसटी कटौती से पहले सिर्फ इन 2 मुख्य सामग्रियों सरिया और सीमेंट की जो अनुमानित लागत थी, हाँ, जो हमने पहले जोड़ा था 4 से 4.5 लाख, हाँ, वो 4 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए के बीच आ रही थी। अब इस टैक्स में कमी के बाद वही अनुमानित लागत घटकर 3,80,000 से 4,30,000 की सीमा में आ गई है। अच्छा, यानी करीब 15 से 20,000 कम। हाँ, तो सीधे तौर पर इन 2 आइटम पर लगभग 15,000 से 20,000 रुपए की कमी दिख रही है। ये कुल लागत का शायद इन 2 चीजों पर 4-5% हो सकता है। तो लगभग 4 से 5% की कमी सिर्फ सीमेंट और सरिया पर। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीजों की लागत है। बिल्कुल। ये पूरे घर की कुल निर्माण लागत का अनुमान बिल्कुल नहीं है, जिसमें मजदूरी, रेत, गिट्टी, ईंटें, फिटिंग्स, फिनिशिंग, पेंटिंग वगैरह सब कुछ शामिल होता है, और वो खर्च तो इससे कई ज्यादा होता है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन हाँ, ये शुरुआती और सबसे बुनियादी खर्चों में से एक में सीधी कमी जरूर है। तो फिर इसका असल मतलब क्या समझें? क्या ये लागत में कमी, जो कुल प्रोजेक्ट के मुकाबले शायद छोटी लगे, वाकई मायने रखती हैं उन लोगों के लिए जो घर बना रहे हैं? मेरे ख्याल से, और जैसा कि इन विश्लेषणों से भी इशारा मिलता है, ये बिल्कुल मायने रखती है। अच्छा।
हाँ, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों और उन लोगों के लिए जो शायद पहली बार अपना घर बना रहे हैं, जिनके लिए बजट बहुत कसा हुआ होता है। हाँ, टाइट बजट होता है। उनके लिए हर 1,000 रुपए की बचत महत्वपूर्ण होती है। 15,000, 20,000 की बचत सुनने में भले ही बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन घर बनाने वाले के लिए ये रकम छोटे मोटे फिनिशिंग काम जैसे शायद एक कमरे की पुताई या कुछ जरूरी बिजली के स्विच या फिटिंग खरीदने के लिए काफी हो सकती है। हाँ, ये बात तो सही है। या फिर ये रकम किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए एक छोटा सा कुशन दे सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप घर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से पैसे कम पड़ ही जाते हैं अक्सर। बिल्कुल। ऐसे में अगर शुरुआत में ही 15-20 हजार रुपए बच जाएं तो वो आगे चलकर बहुत काम आ सकते हैं। बिल्कुल। शायद थोड़ी बेहतर क्वालिटी की टाइल्स लग जाएं या किचन में कोई जरूरी चीज आ जाए। बिल्कुल, या ये बस उस बड़े वित्तीय बोझ को थोड़ा सा हल्का कर सकती है। जी, देखिए, घर बनाना एक बहुत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक निवेश होता है। हाँ, वो तो है। लागत में कोई भी निश्चित कमी, चाहे वो टैक्स कटौती से ही क्यों ना हो, इसे थोड़ा और पहुंच में लाने जैसा महसूस करा सकती है। ये एक सकारात्मक संकेत तो है ही। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए एक बार फिर से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने इन आंकड़ों से समझी। जी। पहली बात, एक औसत 1,000 वर्ग फीट के घर के लिए मोटे तौर पर 400-450 बैग सीमेंट और 4 से 4.5 टन यानी 4,000-4,500 किलो सरिया की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में एक उपयोगी जानकारी है बजट बनाने के लिए। बिल्कुल, एक बेसलाइन मिल जाती है। और दूसरी अहम बात, हाल में हुए जीएसटी बदलाव जो 28% से 18% हुआ, उसके बाद इन दोनों प्रमुख सामग्रियों पर संयुक्त खर्च अब लगभग 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच अनुमानित है। जी। ये पहले के अनुमान जो 4-4.5 लाख रुपए था उससे करीब 15,000 से 20,000 रुपए कम है। सही। और ये बचत सीधे तौर पर टैक्स में आई कमी का नतीजा है। हाँ, ये आंकड़े निश्चित रूप से उन लोगों के लिए काफी व्यवहारिक हैं जो निर्माण की योजना बना रहे हैं या उसका बजट तैयार कर रहे हैं। ये उन्हें कम से कम इन दो सबसे बड़े खर्चों का एक यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। इससे प्लानिंग थोड़ी आसान हो जाती है। सही है, लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है। कौन सा पहलू, बताइए। देखिए, ये टैक्स कटौती तात्कालिक राहत तो देती है और इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। पर हमें ये भी सोचना होगा कि निर्माण सामग्री की लागत में इस तरह के उतार चढ़ाव, चाहे वो टैक्स की वजह से हों या कच्चे माल की कीमतों या बाजार की ताकतों की वजह से, जब अन्य बढ़ती लागतों जैसे मजदूरी बढ़ रही है, परिवहन है, जमीन की कीमतें हैं, दूसरी सामग्रियां, हाँ, वो सब भी तो बढ़ रहा है। जब ये सब जुड़ता है तो लंबी अवधि में घरों की कुल सामर्थ्य मतलब अफोर्डेबिलिटी और रियल एस्टेट बाजार पर इनका क्या असर पड़ता है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये छोटी छोटी राहतें बढ़ती हुई कुल लागत की बड़ी तस्वीर को वाकई संतुलित कर पाती हैं, या ये सिर्फ एक अस्थायी मरहम है? भविष्य में घर बनाना और सस्ता होगा या महंगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। ये तो आपने बहुत ही मौजूद, बहुत ही रिलेवेंट सवाल उठाया आखिर में। आज की बचत तो ठीक है, लेकिन कल घर खरीदना